कैसा बोर्ड है पहले बताओ। वाइट है सर। वाइट है तो क्या ऐसा पसंद नहीं है क्या? नो सर। तो अब कैसा चाहिए बताओ। ये इतना सारा है, सर ठीक है ऐसे देख ही। पा रहे हो? ये ले लेते हैं, ये ठीक है। यस सर। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पेन भी अच्छा सा ले लो ये। तो शुरू करने जा रहे हैं और थोड़ा सा ही है, इसमें कुछ जरा ज्यादा है नहीं। आज तुम लोगों का नेट भी कंज्यूम कम होगा। तो हम बता रहे थे इससे पहले, कल जो है ना शाम में हम सोच रहे थे लाइव आने का यूट्यूब पे, ठीक है, ट्राई मार रहे थे। तो हुआ क्या कि लाइव तो आ चुके थे, वीडियो भी बना रहे थे, और इसमें जैसे बोलते हो कि जो है धुंधला आता है सर, समझे? तो उसमें क्या देखे कि जो है ऑटो फोकस वो खुद ब खुद कर लेता है, मतलब कि जैसे धुंधला हुआ तो उसको क्लियर कर लेता है। ये चीज हम देखे। वैसे तुम लोगों को हो सकता है इस सब चीज के बारे में मालूम हो, लेकिन हम रोज कुछ न कुछ सीखते जा रहे हैं। चलो, तो हम लोगों के पास जो है, हमने नाम दिया, क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ रेडिकल्स। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग डेट लिखेंगे। लो, डेट कितना है? 12/6/2021। आज पढ़ने हैं हमें लॉज, दूसरा ले लो, ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, तो दो चीजें हैं, क्या कि लेट ए इज ग्रेटर देन 0, ए क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। बी अ रियल नंबर एंड m and n be a rational number. Rational number. Then we have, तो कहता है कि सबसे पहली बातें क्या दिमाग में रखने के लिए कहा गया? पहला बात आपको याद रखने के लिए कहा गया कि एक जो है वह क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ए जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी बातें हमें यह कहा गया कि m और n जो है मेरा क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। m एंड n जो है रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? दो बातें, एक तो a जो है बड़ा होना चाहिए और m एंड n रेशनल नंबर होना चाहिए। तुम सभी जानते हो रियल नंबर होते क्या है? रियल नंबर क्या होते हैं मालूम है किसी को? एक मिनट, घूम गया, कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया होगा। ये जो है रियल नंबर क्या होता है? तुमने जितने रियल नंबर उसे नाम दिया था, जहां तक मुझे याद है तुम सभी जानते हो रियल नंबर उसे हम लोग कहते हैं, रियल नंबर उसे हम कहते हैं जो कि रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके।
रियल लाइन पर हम उसे रिप्रेजेंट कर सके। तो रियल लाइन पे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहता है कि 0 1 2 3 इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इसे हमने नाम क्या दिया है, होल नंबर नाम दिया है। क्या नाम दिया है, होल नंबर। इधर तुम्हारा 0 सॉरी 0 तो अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, क्या होगा -1 -2 -3 यह निगेटिव नंबर्स कहलाएंगे, निगेटिव नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, निगेटिव नंबर्स। इन निगेटिव नंबर्स को भी हम लोग रियल नंबर में रखते हैं। चलो ठीक है, और बातें क्या हो गई कि अगर हम बीच में फ्रैक्शंस दे दें, 1 और 2 के बीच में कौन लाई कर सकता है, 1/2 इस तरह का, यानी ये तो हमने नाम पढ़ा है फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है, फ्रैक्शंस है। तो ये क्या है, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस भी हमारे रियल नंबर का क्या होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर्स भी रियल नंबर का हिस्सा होता है। तुम सभी रिप्रेजेंट किसको करते हो, जैसे इसी को हम क्या कह सकते हैं, 1/2 को हम क्या कह सकते हैं, 1/2 यहाँ नहीं लाई करेगा, 1/2 यहाँ लाई करेगा, 1/2 कहाँ लाई करेगा, यहाँ। ठीक है, बताता भी नहीं है ये लोग। यहाँ पे 1/2 लाई करेगा, फिर ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय क्या होना चाहिए बताओ, 3/2 क्या होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए कि नहीं, जिसे हम लोग डेढ़ कहते हैं। 1 और 2 के बीच में क्या होगा, डेढ़ ही तो होगा ना, इसे क्या कहते हो, 3/2 ही तो कहते हो। बोलो बताओ। यस सर। तो 3/2 कहते हैं। तो यह भी मेरा क्या है, फ्रैक्शन ही तो है। तो हमने क्या कहा कि जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, अगर हम इसे 3/2 को हम 1.5 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। तो ये क्या कहलाया, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर ये सभी जो है रियल नंबर के हिस्से हो गए, एक तरह से क्या है, रियल नंबर के हिस्से हो गए। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर का कौन कौन हिस्सा हो सकता है, इसको खूब सुंदर पेन से लिखते हैं कि रियल नंबर का हिस्सा कौन होगा, रियल नंबर का जो है हिस्सा होगा, पहला हो गया निगेटिव नंबर्स, पहला हो गया निगेटिव नंबर्स, पहला क्या हो गया, निगेटिव नंबर्स। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स भी तुम्हें दो तरह के मिलेंगे, निगेटिव नंबर्स भी तुम्हें दो तरीके के मिल सकते हैं, एक फ्रैक्शंस के रूप में और एक जो है डेसिमल के रूप में। ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी किसमें मिलेगा, फ्रैक्शंस के रूप में, डेसिमल के रूप में मिल सकता है। और तीसरा जो है जीरो, तीसरा क्या हुआ, जीरो। जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर का हिस्सा है। आगे बात, आगे बात। अब क्या है कि रियल नंबर में अगर हम फ्रैक्शंस और डेसिमल को हटा दें, क्या हटा दें, फ्रैक्शंस और डेसिमल को हटा दें, तो वह क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, ये बातें समझ पा रहे हो, पेज ही खत्म हो गया, तो नेक्स्ट पेज लेना चाहिए हमें। तो जैसे ही हम
क्या करेंगे, रियल नंबर में जैसे ही रियल नंबर में हम क्या कर दिए, फ्रैक्शंस को, फ्रैक्शनल नंबर को या डेसिमल नंबर को घटा दिए, यह क्या बन गया हमारा, ये बन गया रेशनल नंबर। क्या बन गया, रेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे समझ लो, कभी भी देखे होगे, हमने अभी क्या पढ़ा कि कोई भी नंबर ए जो है हमेशा वह 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, या तो छोटा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से और भी लिख दो, ए का वैल्यू जो है छोटा भी हो सकता है 0, लेकिन 0 ना हो। ठीक है, 0 ना हो तो क्योंकि 0 का पावर जो है जब भी कुछ करोगे तो वह 0 ही आएगा, इस वजह से 0 ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि अगर सबसे पहले हम इसे जानेंगे, ए का पावर। ठीक है, ए का पावर जब, या सॉरी, ए का वैल्यू जो है 0 से जब बड़ा होगा, क्या लिखेंगे, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0। लॉज एंड इंडिसेस में कहने का मतलब, लॉज ऑफ रेडिकल्स में हम लोग दो बातें को जानेंगे। हम लोगों को बताया अभी गया है केवल ये, लेकिन इसे भी जान लेना है साथ में। तो जब ए जो है 0 से बड़ा होगा, और पी और क्यू जो है, यानी जहां पे हमने एम और एन लिखा है, वह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर यानी तुम्हारा जो इतना भी है नंबर्स 0 को छोड़ करके, या जो भी है वह सभी तुम्हारे क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो, तो ए का पावर 1 लिखते हो तो ये ए लिखाता है। ए का पावर 1/2 कभी भी देखेंगे नहीं। हाँ, लेकिन इसका भी कुछ क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल हो गया, 1/2 भी रेशनल है, तो इसको हम √a कहते हैं। ठीक है, ए का पावर 2 देखते हो, ए स्क्वायर कहा जाता है, ए स्क्वायर कहा जाता है। अब बात आती है कि अगर हम किसी, जैसे कोई नंबर है, ए का पावर 1 दिया हुआ है, और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ए का पावर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान से अगर देखोगे, ए पे पावर इसको 1 हम, + 2 हो जाए। हाँ, तो कहने का मतलब, इसको ए का पावर को 1 को हम ए लिखे, इंटू डाले, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, है ना। तो टोटल कितने हो गए, ए का पावर 3 गिनती करते हो तो तुम लोगों को बताया गया है ए का पावर 3। हमें यहाँ से क्या समझ में आया, हमें यह समझ में आया कि ए का पावर 3 = 1 + 2। और यहीं से हमारा बन गया कि अगर ए का पावर m दिया हो, इंटू में हो ए का पावर n दिया हो, = ए का पावर m + n लिखते हैं। ए का पावर m + n लिखते हैं। अभी हिलते बोलते रहता है। यहाँ तक में किसी को परेशानी है तो बताओ, क्या हमको रिजल्ट मिला कि अगर कोई नंबर है उसका पावर m है, इंटू के फॉर्म में है, और सेम नंबर है लेकिन उसका पावर कुछ और है, तो हमने क्या लिख कर दिया, a का पावर m + n। यह हमको रिजल्ट दिया गया कि बड़ी आसानी से हम जो है लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से अब तुम यह समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, बताओ,
समझ यह सकते हो कि अगर a का पावर m रहे इंटू a का पावर n रहे इंटू a का पावर o भी रहे इंटू a का पावर p रहे, a का पावर q भी रहे, तो हम यह लिख सकते हैं कि बेस सभी का सेम है और पावर सभी का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, m प्लस n प्लस o प्लस p प्लस q प्लस, काहे नहीं चलते हो यार, ठीक। इसमें कोई परेशानी नो सर। जितने भी हो हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से फटाफट। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो श्रोतागणों, क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रिय श्रोतागणों, जरा बताएं कि क्या यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है? सब श्रोतागण सोया हुआ है, सब खेल रहा होगा फ्री फायर, क्या जी हीरो? नो सर, मम्मी है, कहाँ खेलेंगे। तो जवाब नहीं देता है, पूछ रहे हैं। और कोई नहीं है क्या, खाली तुम ही है क्या? किसान है। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो आगे बढ़े। यस सर। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। तुम सभी के सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि 5 का पावर 2 इंटू 25 का पावर 3 इंटू 125 का पावर 2 इज इक्वल्स टू 5 का पावर n। find the value of n। चलो स्टार्ट करो बनाना। क्या बोले, अगर दिख रहा है तो बताओ। 5 का पावर 2 इंटू 25 का पावर 3 इंटू ये 125 है, 125 का पावर 2 इज इक्वल्स टू 5 का पावर n दिया हुआ है। तो बना सकते हो? यस सर। बिल्कुल बनाना है। तो हम तब तक नेक्स्ट पेज हम लेकर के रेडी रहते हैं। सर हेलो। हाँ हेलो। 14। अच्छा 14। ईशान अवस्थी, यस सर। तुम्हारा आया कुछ? यस सर, आ रहा है। आ ही रहा है रास्ते में, ठीक है। और कोई है क्या? आयुष 33। आयुष 33, बताओ कितना आया? सर अभी बना रहे हैं। बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। और कोई है? इसमें यही समस्या है कि कोई समझ में ही नहीं आता कौन हो कौन नहीं, पूछना पड़ जाता है। ये अभी शेख का आवाज था। अच्छा चलो, तुमको आवाज नहीं पहचानना है, समझ गया ना? मेरा जल्दी 14 बनाओ। है। अच्छा छोड़ो न, तुम्हारा 14 आया तो हो सकता है कुछ गड़बड़े हो, देखते हैं। सवाल यही था,
सवाल यह था कि 5 का पावर 2 इंटू 25 का पावर 3 इंटू 125 का पावर 2 इज इक्वल्स टू 5 का पावर n। यही ना था जी? बताओ। Yes, sir. तो तुम सभी को कितना लेट लगेगा दोस्त कि हम बताना शुरू करें? बताओ। सर 14 आया। 14 आया? जबरदस्ती नहीं न कर रहे हो? नो सर। क्या उसका आया तो मेरा भी आ जाएगा। चलो ठीक है, तो हम बनाते हैं। तो मेरा स्टेप देखना, हम कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना? ठीक है। 5 का स्क्वायर को हम 5 स्क्वायर लिखेंगे इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 25 को 5 का पावर 2 टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं, इंटू 5 का पावर 3 इंटू उसका पावर 2 इज इक्वल टू 5 का पावर n। यहाँ पे क्या हो गया? 5 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6 इज इक्वल टू 5 का पावर n। इसे हम कह सकते हैं कि 5 का पावर 2 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 का पावर n। नेक्स्ट हो गया 5 का पावर 14 इज इक्वल टू 5 का पावर n। तो हम देयरफॉर n इज इक्वल टू 14 कह सकते हैं। यही ना कहना चाह रहे हो? यस Yes, सर। sir. 5 कट जाएगा। 5 कटता नहीं है दोस्त, कंपेयर करते हैं। ठीक है, बेस को बेस से मिला दिए तो पावर का और पावर भी मिलेगा। एन का ठीक वैल्यू है, सर 14 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कंपेयर करना है, काटना नहीं है। काट रहे हो तो गलत कर रहे हो। ठीक है, अब ध्यान Yes, से sir. देखो। तो अब ध्यान से यह देखना है, क्या देखना है? यहाँ पर जो है हमने दूसरा आइडेंटिटीज यूज कर दिया। हमने इसमें जो है दूसरा आइडेंटिटीज यूज किया है। ठीक है, तो दूसरा आइडेंटिटीज यूज किया है, तो अब हम सीखेंगे कि इस आइडेंटिटीज का क्या नाम है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट था, यहाँ भी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट हम जानेंगे कि कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर है a है, अगर उसका कुछ पावर है m है, उसके ऊपर भी पावर है n, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों पावर के बीच में, दोनों पावर के बीच में जो है इनटू हो जाता है। बेस तो सेम ही रहेंगे, a का a ही रह जाएगा और पावर हो जाएगा m n। उसी तरीके से चाहे कितना भी क्यों ना हो, इस फॉर्म में रहे तो हम इसी तरह से लिखेंगे। कैसे? जैसे a का पावर m टू दी पावर n टू दी पावर o टू दी पावर p टू दी पावर z। अच्छा q। चलो, तो क्या हो जाएगा? अरे जगह नहीं है अब। तो क्या हो गया? a का पावर m n o p q, ये हो जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? और ये सभी जो है किस फॉर्म में है, ऐसा नहीं समझ लेना है कि अगर m की जगह पे 5 हो, n की जगह पे 2 हो, o की जगह पे 3 हो, 523 पावर नहीं होगा, इनटू के फॉर्म में रहेगा।
बात समझ में आया? 5 टू जा 10 इंटू 3 30, ये मालूम भी होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं, इसे समझते हैं। जैसे कोई नंबर है 5 ही ले लेते हैं, बहुत प्यारा नंबर है। इसके ऊपर जो है पावर 2 है, इसका ऊपर जो है पावर 3 है, और इसके ऊपर जो पावर है 1 है। तो बताओ क्या होगा इसका वैल्यू? 5 पे पावर 7। 5 पे पावर 6। अभी थोड़ा देर पहले बोल रहा था 7 जी, फिर 6, अभी थोड़ा देर बाद बोलेगा 5। 5 पे पावर 6। कितना आया जी? हीरो सर, ईशान, आयुष 33, जो भी हो बताओ भाई, क्या करेंगे? फाइव का पावर, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1, तो हम 5 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 5 का पावर 2 3 जा 6 इंटू 1 6 ही हो जाएगा। बात समझ में आई? बताओ। 15,625। 15,625। अच्छा 15, इसका फाइनल वैल्यू 15,625। इतना बड़ा का तो हम लोग नहीं करते हैं। अगर हाँ यही पाई का क्यूब रहता तब हम लोगों को तुरंत करके दिखा देना चाहिए। इतने बड़े का ज्यादा नंबर रहे तो नहीं दिखा सकते, दिखाना ना दिखाना तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन जैसे पाई का स्क्वायर आता, तुम जवाब दे देते 25 के फॉर्म में लिखना है। 5 का पावर 3 रहता तो तुम 125 लिख सकते हो। 5 का पावर 4 रहता तो 625 लिख सकते हो। समझ गए? तो इस तरह का जो है छोटा मोटा रहे तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक में कोई समस्या? अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज से हम लोग मिलते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन का तो हो गया, एक और है मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन का एक और है तो उसे भी समझ लेते हैं कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर कोई नंबर है उसका पावर m है और कोई दूसरा नंबर है, वॉइस बंद कर। और कोई दूसरा नंबर है b, उसका भी पावर m है। इस बार क्या हुआ? पावर सेम हो गया, ठीक है। इस बार पावर सेम हो गया और बेस जो है दोनों का अलग अलग है, बेस जो है दोनों का अलग अलग है। तो इस बार क्या करेंगे कि बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर कॉमन ले लेंगे। तो यानी हो गया ए बी टू दी पावर m। बात समझ में आया? जैसे अगर हम लोगों से पूछा जाए कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, ये जितना क्वेश्चंस दे रहे हैं अपने दिमाग से दे रहे हैं, अभी किताब से दे देंगे बाद में। तो क्या है कि जैसे 2 का पावर क्या कर दिए? 5 कर दिए, इंटू 3 का पावर 5 कर दिए, 4 का पावर 5 कर दिए, 5 का पावर 5 कर दिए। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमने क्या जाना, ये वाला आइडेंटिटीज अभी तुरंत पढ़ रखा है। 120 पे पावर 5। तो हाँ, तो इन सभी नंबर्स को क्या करना है?
मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू कैसे आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 टू दी पावर 5। होगा कि नहीं होगा 120। ऐसा? हाँ। तो ध्यान से देखोगे, 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, तो 12 10 जा 120 टू दी पावर 5 आया आंसर। इसमें कोई समस्या? नो सर। तो ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, हम लोगों ने यह पढ़ा कि अगर कोई नंबर है उसका पावर m है और कोई दूसरा भी नंबर है, ठीक है, a का पावर, लेकिन उसका पावर क्या है, n है, यानी सेम नंबर है लेकिन पावर अलग अलग है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, a का पावर m प्लस n, यानी सेम नंबर है और उसका, यानी नंबर क्या है, सेम है, सेम नंबर, और पावर क्या है, अलग अलग है, पावर डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, नंबर को तो कॉमन ले लिया, नंबर को क्या किया, कॉमन ले लिए, और पावर में के साथ क्या किए, पावर के साथ जो सम कर दिए, पावर को ऐड कर दिए, यही काम ना किए जी। और दूसरी बातें हम लोगों ने यह पढ़ी कि a का पावर m और टू दी पावर n रहे, क्या रहे, n रहे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बेस एक ही है, एक ही रहने दो, पावर अलग अलग है, तो उसके पावर में आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, m n, हाँ, इंटू, बिल्कुल सही, m इंटू n। यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है कि एक आप सेम नंबर है, आपस में इंटू हो रहा है, लेकिन दोनों नंबर्स के जो पावर्स हैं अलग अलग हैं, तो नंबर्स को हमने कॉमन रखा और उसके पावर को सम कर दिया। यहाँ पर हमने क्या देखा, नंबर्स तो एक ही है लेकिन पावर के ऊपर पावर है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो गया, इनटू के फॉर्म में चला गया, ठीक है, इनटू हो गया। और तीसरी बात हम लोगों ने यह जानी कि अगर a का पावर क्या हो, m हो, और किसी दूसरे नंबर का भी पावर m हो, तो इस बार पावर को कॉमन रखेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे और नंबर्स को एक ब्रैकेट में, यानी a इंटू बी, हाँ, a इंटू बी टू दी पावर m। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर। अब एक चीज ये दिमाग में रखना है कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 दिया हो, या ए जो है क्या है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, ये याद रखना है, ये ए अलग चीज नहीं है। यहाँ पे हमने ऊपर ही चर्चा कर चुका है कि ए जब भी होगा क्या होगा, रियल नंबर होगा। ए यहाँ पे ऑलवेज 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ए का वैल्यू, ठीक है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो रिजल्ट हमेशा 1 देगा। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। जैसे 100 का पावर अगर 0 है तो वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पेज, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक है डिवीजन वाला, कि कोई भी नंबर है, कोई भी
नंबर है जिसका की पावर दिया हुआ है m, और उसी नंबर के दूसरे पावर यानी a टू द पावर n से डिवाइड कर रहे हैं। इसे कई सारी किताब में इस फॉर्म में लिखा जाता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। तो क्या करते हैं, देखो ध्यान रखो कि मल्टीप्लिकेशन के केस में जोड़ने का काम हो रहा था, इसी तरह था ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n था, तो a टू द पावर m प्लस n कर रहे थे। तो लेकिन यहाँ पर तो क्या है, डिवीजन है, तो डिवीजन होगा तो घटाने का काम होगा, ठीक है। a टू द पावर m इंटू सॉरी a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर आप जो है इतना तो लिखवा दिए, ये तो रटवा दिए, क्या इसके पीछे कुछ है क्या, समझ में आना चाहिए ना। तो जैसे हमने पहला पढ़ा था a का पावर m इंटू a का पावर n, तो हमने कहा a का पावर m प्लस n, तो ऐसा कैसे हुआ। तो ध्यान से समझो कि अगर कोई नंबर है 2, a की जगह पे हमने 2 रखा, पावर की जगह पे 1 और यहाँ पे 2, तो देखो ध्यान से 2 का पावर 1 है तो 2 लिखाया, इंटू 2 का पावर 2 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ध्यान से अगर देखोगे तो यह क्या हो गया, 2 को 3 टाइम्स आपस में प्रोडक्ट किए हैं, यानी 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 3 आया कि नहीं, 3। तो यहीं से बनाया यस गया। सर। उसी तरह से दूसरा वाला हमने क्या पढ़ा था, दूसरा वाला यह पढ़ा था, क्या पढ़ा था दूसरा वाला बताओ। a का पावर m है, m ठीक है, और ब्रैकेट अच्छा ब्रैकेट, अच्छा वो वाला बताना चाह रहे हो, ठीक है बताओ बताओ, ब्रैकेट टू द पावर n, ठीक है। तो इसका हमने कहा a का पावर n इंटू n, यही कहा जी, यस यही सर। कहा था। अच्छा तो इसमें बताओ कि अगर हम नंबर ले लेते हैं a की जगह पे 2, m की जगह पे 1 ले लेते, 1 नहीं लेते हैं 2 ले लेते हैं, 1 भी लेंगे तो आसान होगा, तो तुम बोलोगे कि जो है अच्छा ले लेते पहले 1 और यहाँ पे 2, तो 2 का पावर 1, पहले ब्रैक सभी को मालूम है बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट के अंदर का काम, तो 2 का पावर 1 है तो 2 हो गया, और 2 का पावर 1 है, और उसके बाद जो है फिर ये इसका काम तो तुमने कर लिया, बचा ये पावर 2, यानी कहने का मतलब 2 का पावर 2 यानी 4। बात समझ में आया, और यही न कर रहे थे 2 1 जा 2। अच्छा इससे ये तो हुआ आसान, एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 है, 3 का पावर 2 और 2 दी पावर 6 कर मतलब 3 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 का पावर 2 करोगे तो 3 का पावर 2 करोगे तो 9 हो जाएगा, 3 का पावर 2 कर देंगे और 2 दी पावर 3, तो 9 का पावर क्यूब कह रहा है, 729 हो जाएगा। यस सर। 729 आ जाएगा, 729 आ जाएगा, तो इसको जो है प्राइम फैक्टराइज से तुम पता लगाओ कि ये 3 के टर्म में कैसे है, कितना पे है 729। अरे हिलो मत, एक सेकेंड, सब लोग चला गया क्या, यहाँ पे No, sir. 243, यहाँ पर हो गया 81,
फिर जो है 3 हो गया 27, सभी के सामने दिखा देते हैं। 3 के पावर 3 यहाँ पे 9, फिर यहाँ 9 पर 3 3 तो 3। ध्यान से 3 देखोगे तो 6 ध्यान से अगर तुम देखोगे तो कितने 3 मिले हमको? 6 6 मिले। 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम 3 का पावर 6 भी तो लिख सकते हैं। और 3 का यस पावर सर 6 यानी 2 into 3। बोलो। यस यस सर सर। तो ये भी समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ। अब एक यस और सर। था, कौन सा था? पावर m। दिव्यांशु तुम रूपन मत पावर बोलो। कहाँ है? गुस्सा आ गया है हम क्या सर बोल दिव्यांशु रहे से? हैं हाँ सर, बिल्कुल एक ही सही। बोलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये नियम लगा दो तो बहुत अच्छा, तब तो हल्ला ही ना। तो अब बोल रहे थे कि a का पावर m था, इंटू b इंटू का बी। पावर भी m था। ऐसा ही कुछ था ना। यस सर और हमने लिखा था a b का पावर m, यही कहा था। अच्छा, यस सर तो हम कह सकते हैं कि अगर a की जगह पे हम 2 ले लें, 2 का पावर 3, और यहाँ पर ले लो 3, 3 का पावर 3। पावर तो सेम अरे 2 रखना है या ना। 3 मिलता है सर। अरे भाई, तो बड़ा बड़ा लेंगे तो बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। बताओ, तुम ही बताओ। चलो हटाओ। 2 3 आसान छोटा नंबर है ना, इसलिए आसानी से कर लोगे। अब जो है बड़े नंबर को लोगे तो कैलकुलेशन फास्ट ज्यादा करना पड़ेगा, यही कहानी है। कोई भी नंबर पे सेटिस्फाई ए करेगा। तुम उसका ए बताओ। ए बराबर लेंगे यस 0। a बराबर लेंगे 0, ठीक है। यस। अब b बराबर लेंगे भी 0। ये हुआ बकथोथनी। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोले थे? अभी हमको a का वैल्यू 0 मानना ही नहीं है, कि जो भी मानना है दिव्यांशु a सर को पढ़ाने दो ना। 5। जी 0 का से बड़ा होना चाहिए। a का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। अभी हम लोगों ने सबसे पहले यही लिखा था। सर 5 पे पावर 5 इंटू 6 पे पावर 5। हाँ, तो ये ले लो। तो कुछ लॉजिक सा बात करो ना। एक तो तुम्हारा आवाज भी क्या होता है कि जो है रिकॉर्ड होगा, और हम डाल देंगे यूट्यूब पे। सोचो कैसा लगेगा, बताओ। आदमियों सोचेगा कि क्या पढ़ता है। और अब मेरा तो होगा ही बदनामी। एक तो तुम्हारा भी होगा। तुम्हारा तो बहुत नाम है दिव्यांशु मार्केट में। तुम कम से कम अपना नाम तो जानो। चलो, सर काहेला तो डालते हो दिव्यांशु, यूट्यूब पे? सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तुम समझते नहीं ना। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, फिर व्यूज आएंगे तो कुछ कुछ पैसे भी तो मिलेंगे, तब हमारा नमक रोटी तो चलेगा। समझ रहे सर हो? चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब चैनल पे का सर। नाम क्या है? स्टडी विथ चैनल का नाम, राजकुमार राजन। वाह, इसको याद हो गया। चलो है, ये जो है हम लोगों को दिया था। साहिब बोला था ना दिव्यांशु तुम? यस सर। चलो ठीक है। 5 का 5 पे पावर पावर 5। 5। पावर थोड़ा छोटा नहीं ले सकते हो? यस सर। 3 5 ले पे लें? पावर 1। यस सर। नहीं नहीं, उतना भी छोटा नहीं, 3 ले लो। 5 लोगे तो बड़ा यस। कैलकुलेशन है ना। 3 ले लो, ठीक है। मुजबानी याद भी है हमको। 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। और ये 6 का क्यूब ले लो, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सर 6 का का क्यूब क्यूब होता है हमको नहीं याद है। 216। क्या बोले भाई? 216। क्या बोल रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है, कट रहा है उसका आवाज। बताओ कोई बढ़िया से। दोनों भाई माइक
दोनों, हाँ कोई एक माइक ऑफ करो, कोई एक माइक ऑफ करो, सही बात है, उधर ही चला जाता है आवाज लगता है। 6 का पावर, हाँ वह 216, अच्छा ये बताना चाह रहे हो, अच्छा ठीक है। तो वह भी हमको भी याद है, 6 का क्यूब भी हमको याद है, 10 के क्यूब तक भी याद है, 11 का क्यूब तक भी याद है, 12 का क्यूब भी याद है हमको, 1728 होता है, 13 का क्यूब से थोड़ा लड़खड़ाते हैं, वो सब याद है दोस्त। और धीरे धीरे तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते और भी जल्दी से याद हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। धन्यवाद। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्या हो गया, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब अगर करो, अगर हम लंबा प्रोसेस से जाएं तो 125 हो गया, और 6 का क्यूब कर रहे हो तो 216 होगा। जब तुम ये करोगे, क्योंकि हम लोग अभी देखे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही सारे नंबर्स आने वाले हैं, इसे हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, दोनों का एक 5 और एक 6 का पेयर बना लो तो 30 हो गया। एक 5 और एक 6 का पेयर बना लो, फिर से 30 हो गया। एक 5 6 का पेयर बना लो, 30 हो गया। ध्यान से अगर देखोगे ये 30 इंटू 30 इंटू 30 हो गए, है ना। तो अगर 27,000। हाँ, तो 30 इंटू 30 इंटू 30 तो मतलब 30 का क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो गया, 27,000 हो गया। अगर तुम करके देखो 125 गुना 216, 125 गुना 216 करोगे तो यही वैल्यू आएंगे, बताओ कोई दिक्कत। अब लास्ट हम लोग ने लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़ा है, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय, क्या पढ़ा, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, इसी को हम लोग a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n कहते हैं। ठीक है, अब इसे भी देख लेते हैं चेक करके, कोई बताओ एग्जांपल। हेलो, सब चले गए क्या जी? a बराबर 1, नो सर। हाँ, तो a का 2 वैल्यू पे बताओ। पावर 3 बटा 2 पे पावर 3 बटा 2 पे पावर 4। अगर तुम 2 का पावर 4 करोगे अभी तो ये वैल्यू जो है ना निगेटिव में आएंगे, ठीक है, निगेटिव में आएंगे। अभी तुम लोगों को निगेटिव बताया नहीं गया, वैसे हम बता देते हैं। 2 का पावर, ये मेरा जो है ना कभी कभी जो है ना होता है ना, यूट्यूब पे कुछ यूट्यूब बच्चा सब बदमाशी करने नहीं आता है, कुछ से कुछ बोल देता है किसी किसी की चैनल पे, वही सब है ये। 2 का पावर 3 टू द पावर माइनस 2 का पावर 4, यहाँ पर कर दोगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, -1, इसी को हम लोग 1/2 कहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, न्यूमरेटर को हमेशा बड़ा रखना है, इस वजह से किताब में अगर इस तरह का कहीं दिया होगा तो m इज ग्रेटर देन n भी लिखना उसके लिए आवश्यक हो जाएगा। ये क्या होता है, लिखना जरूरी है सर सब, वहां पे लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखेगा ना तब जो है तुम्हारे तरह ही एग्जाम्पल देगा, समझ गए। m इज ग्रेटर देन n, अगर फिर n अगर हो तब अगर यदि n ग्रेटर हो जाएगा तो उसका जो भी वैल्यू आएगा इस फॉर्म में आएगा। बात समझ में आया, नहीं समझे? ये लोग Yes, से sir. मांगना ही, हमको नहीं मांगना चाहिए था दिव्यांशु से एग्जाम्पल, उल्टा आदमी है।
आज मार खाएगा, आज बदला लेंगे यहाँ से। तो चलो जैसे मान लो 5 का पावर 3 है, ठीक है, और 5 का पावर 1 है, तो क्या करते हो, 5 इन का क्यूब करते हो तो 5 इंटू 5 करते हो, नीचे में 5 करते हो तो एक 5 कटाए तो क्या हो गया, 5 का पावर 2 देखे, 5 का पावर 2 देखे तो तुम क्या समझ में आया, यहाँ से यह समझ में आया कि 5 का क्यूब -1 यानी 5 का पावर 2। अब यही चीज तो लाए थे, तो हम लोगों ने चारों देख लिया, ठीक है, यहाँ से इसे समझ हाँ यहाँ यानी 25, ठीक सर एक और बच गया 0 वाला। तो 0 वाला तो अब वो याद ही रखना है, उसका कुछ नहीं है कि किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1। 1 लाख पे पावर 0 हो जाएगा तब 1 हो जाएगा। हाँ, इसका जो है इसको रटना है, इसको कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए हाँ, जब वो लोग नहीं दिया है तो हम भी कैसे दे पाएंगे, है कि नहीं, हम तो रटी रटाई ही ना तुम लोगों को बताएंगे। क्वेश्चन में आता है, लेकिन सर क्वेश्चन में आता है क्या कि कैसे हुआ, नहीं किसी पे पावर 0 दे देता है और फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना कहता। तो ये तो बोले तो इसका वैल्यू रटना पड़ेगा कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। ये कोई मास्टर ये नहीं बताएगा कि कैसे होगी, ठीक है, बात समझ में आया, क्योंकि इसका यस सर इसको रटना है। अब तुम लोगों के पास क्वेश्चंस है, ठीक है, अब जैसे निगेटिव वाला तो किताब में दिया है, चलो एक और बता देते हैं इस टाइप का। जैसे एग्जाम्पल में दिव्यांशु का एग्जाम्पल अब लेते हैं, जैसे A पे मान लो पावर m होता है बट A पे पावर -n होता है, तो हाँ A का पावर m रहता है और A का पावर -n रहता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि A का पावर m और डिवीजन होने की वजह से माइनस हो गया, और -n का तो अपना माइनस है, तो -n लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, A का पावर m माइनस माइनस प्लस n। बात समझ में आया, जैसे एक एग्जांपल के तहत समझो, 5 का पावर 3 है, नीचे में 5 का पावर -2 है, ठीक है, तो क्या करोगे, 5 का पावर 3 -2, तो 5 का पावर 3 प्लस 2 यानी 5 का पावर क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है एक 5 बात, का पावर 5 ना सर, हाँ 5 लिखे तो 3 प्लस 2 5, प्लस सर, यहाँ देखो 5 लिखे हैं तो मिट गया, देखो मिट गया, अभी लिखे थे सर 5 तो नीचे वाला बेस ना है। हाँ, तो 5 का पावर 5 लिखे तो देखो यहाँ सर 3 लिखे थे आप। अच्छा ध्यान दे रहे हो, नहीं, ठीक ठीक ठीक, हम तो सोचे कि ऐसे ही काम चल जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये भी याद रखना है कि अगर किसी नंबर का पावर निगेटिव हो, ठीक है, तब जो है क्या होता है कि हम उसे जो है 1/a का पावर m लिखते हैं। बात समझ में आया? हेलो, किसी भी नंबर का पावर अगर निगेटिव हो तो क्या होगा कि जो है हम इसको उस नंबर को पलट देंगे, यानी रेसिप्रोकल लिखेंगे, ठीक है। तो कितने चीज जान गए, ये पिछले क्लास में ही जान चुके हो। हाँ, तो जैसे a का पावर -2 है, यानी 3 का पावर -2 है, तो हम कह सकते हैं 1/3 का पावर 2 यानी 1/9।
ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है, एक दो तो सॉल्व कर लेते हैं, जरा देखो, तुम लोग भी ध्यान दो। हम क्वेश्चंस लिखते हैं, तुम लोग पहले लिख कॉपी में नोट डाउन करो। टाइम है कि नहीं है? अभी है 16 मिनट। तो बहुत समय है। तुम जो है तुम सभी क्वेश्चंस को पहले नोट डाउन करो, हम लोग सॉल्व करेंगे। सर ठीक तुम है? दोनों सर, तुम दोनों, क्या क्या तुम दोनों? तुम दोनों क्वेश्चन को नोट करो, खैर कि 2 गो के अलावा है ये नहीं। तो हमको नहीं पता ना, यहाँ पे जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो हमको नहीं दिखता है कि कौन हो कौन नहीं हो। कोई इसीलिए बीच बीच में कहते हैं कि जवाब दो, नहीं देते हो तो हमको लगता है, महसूस होता है कोई नहीं है। समझ गया? समझा? ज्ञान यस बांटता है सर। दिव्यांशु। नाम इसका रखा गया जो है ना दिव्यांशु, इसी वजह से सोचता है कि हम तो दिव्य पुरुष हैं, ज्ञान ही देंगे सबको। नहीं रे लड़का, यही समझते हो तुम तब अब आपने कहा। चलो क्वेश्चन लिखो। आज तुम लोगों का संख्या कम हो गया, इसका मतलब हम पढ़ाने में जो है ना मेरी क्वालिटी घटती जा रही है, सीधे नहीं आ रहा है लोग। अच्छा रहता तो आता। नो सर, मैथ ना पढ़ा रहे हैं इसलिए। क्यों, मैथ सबका पढ़ा हुआ है क्या? बहुत लोग से पढ़ना नहीं चाहता मैथ। जब तक पढ़ना नहीं चाहेगा तब तक सीखेगा कैसे? यस सर। अगर उसका कमजोर है तो सिंप्लीफाई। अभी बनाएंगे सर? बिल्कुल अभी बनाएंगे, ठीक है। तो कहने का यहाँ पर जो है इसमें है कि तुम डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे, है कि नहीं? रिकॉर्डेड रहता तो उसमें पूछ नहीं सकते हो। तो क्वेश्चंस लिखो और जो है बनाओ, सीख सकता था। खैर क्वेश्चन ये है कि 6 का पावर 1/4 टू दी पावर 6 का पावर 1/5। और जब बनाओगे तो कौन से आइडेंटिटीज का यूज किए हो ये भी याद रखना, ये भी लिखना है सामने में, ठीक है? लिखेंगे तो सर बी आपको पता नंबर है। नहीं ना चलेगा। और तुम लोग बताएगा कि नहीं बताएगा, अपने में ईमानदार रहेगा कि नहीं जी? है बेईमानी यस करना है तो करो, हमको क्या फर्क पड़ता है। अपने में ईमानदार रहोगे तो बेहतर करोगे। कोई भी इंसान अपने आप से ईमानदारी तो कम से कम कर सकता है ना। हा? बनाओगे गलत होगा, गलत को एक्सेप्ट करोगे तो वो तुम्हारी ईमानदारी को दर्शाता है, ना कि किसी और की। समझे? और तुम्हारे में ही इम्प्रूवमेंट होगा। 7 का पावर 5/6 इंटू 7 का पावर 2/3, ये बताना है। 3 का पावर 4 टू दी पावर 1/4 बताना है। फिर जो है डी नंबर, डी नंबर क्या है? 2 का पावर 5/8 सी नंबर क्या था इंटू सर? 3, एक मिनट, 3 का पावर 5/8, एक मिनट, चलो ऊपर नहीं छूटा है, सीन छूटा है। यस सर। सर ई ऊपर थोड़ा नंबर में करिएगा। है, ऊपर करें? अच्छा ठीक, पूछ लेना यस चाहिए यस तुमको, ये ठीक है ना? यस सर। तो अब जो है
81 का पावर 3/4 और और f दीजिएगा हो गया, सर। एक और दे देते हैं, 8 का पावर -1/3। इतना f तक बनाओ। जल्दी से बनाओ। हो गया। हेलो सर, हेलो, हो गया। अच्छा ठीक है, तुम रुको अभी थोड़ा देर और। कौन है? 2 मिनट देख लेते हैं। सर आवाज कहाँ से आ रहा है? अरे यहाँ पे पानी टपक रहा है, टप 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 टप। इतना कस क्या आवाज करता है सर पानी? अरे वो वाला होता है ना, क्या कहते हो, पेड़ वाला आता है ना, चदरा वाला, तो उस पे जो यस पानी सर। टपकता है उसी उसी का आवाज है। जैसे पंखे पे ही तुम बूंदा मारते हो तो टप आवाज नहीं करता, वही है। और क्या? ईशान या आयुष जो भी हो। कोई नहीं है, खाली अभिषेक तो, है। अच्छा अभिषेक है, तो अभिषेक हो चुका। अभिषेक बना चुके। परसों अभिषेक सर बना रहे हैं, 2 मिनट सर। अच्छा ठीक ठीक, बनाओ बनाओ। अच्छा ये अभिषेक वही है ना, आयुष का भाई, आयुष 33 का भाई, दिव्यांशु? यस सर। सर हाँ जी। सर हम आयुष बोल रहे सर। हाँ बोलो। सर मेरा नेट पूरा खत्म हो गया सर, कैसे अपने आप टोटल खत्म हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है, तुम बनाओ, सवाल अभी दिए हैं वो बनाओ। अच्छा बना रहे। बनाओ बनाओ, सवाल जो दिए हैं वो बनाओ। नेट खत्म हो गया उससे दोनों एक ही अब मोबाइल नेट से खत्म पढ़ हो रहा है। गया। कर रहा। हाँ अच्छी बात है, चलो कम से कम पढ़ने वक्त तो साथ में बैठ गया ना। वन बाई। अच्छा ये दिव्यांशु, तुम यस बना सर। लिया है ना? सवाल सब कोई लिख लिए हो ना? हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं। बड़ी आवाज कर रहा है ना, इसको बंद करो। यस सर। अब ठीक है, आवाज नहीं कर रहा होगा। यस सर, नहीं कर रहा। हाँ खिड़की खुला था इस वजह से, अभी खोले थे थोड़ी देर के लिए। अब इसको हम, चलो सिंप्लीफाई, इसको दूसरे कलर से बनाएंगे, ब्लू कलर से। तो यहाँ पर ये देखो बढ़िया इस कलर नहीं क्वेश्चन, है। ये बढ़िया कलर नहीं है, पिंक कलर ठीक है। यस सर। इसी लाइन में हम लोग बनाएंगे इसे, इसको भी आपका लाइन हम दे देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा कर देते हैं तब तक, जब तक तुम लोग बना रहे होगे। वाह, बहुत छोटा कर दी।
नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तब सवाल बनाने के लिए जगह चाहिए कि नहीं? दिख रहा है ना? अरे दिखेगा क्यों नहीं, हम बनाए हैं तो। ये कौन चीज है? हेलो सर, हाँ जी, हम बना लिए सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी हम लोग भी बनाएंगे, बस 1 मिनट। खाली सवाल को थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह मिल जाएगा, है ना? क्योंकि इतना सा ही जगह में हम लोग बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। अभिषेक बना चुके ना? अभिषेक यस सर। बना लिए ना? हाँ हेलो 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 हेलो। हाँ, तुमको भी सुन रहे हैं। हेलो हेलो। चलो, सर वर्षा बहुत पड़ रहा है। इसीलिए उसी को हेलो हेलो करने लगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 6 का पावर 1/4 2 डिवाइडेड बाय 6 का पावर 1/5, यही तो था। सब लोगों ने यही काम किया होगा, क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में है। तो 6 का पावर 1/4 माइनस 1/5 किए होगे। बोलो, जी सर। बाकी सब क्या किए हो? यही किए हो जी। अब 6 का पावर, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 5 चौके 20, यहाँ पे 5 5 माइनस 4। माइनस 4। 4। ये तो क्या 6 हो पे जाएगा? पावर 6 का 1/20। पावर 1/20। जिसका आंसर। जिसका आया है इतना इस तरीके से, तो वो सही टिक है। मार लो, टिक मार लो। टिक मार भी लो। यहाँ पर करेक्ट है आंसर। 7। हाँ, मार सकते हो अगर सही है तब। अगर कुछ गलत है तो उसको करेक्शन भी करो। 7 का पावर 5/6 इंटू, यहाँ है तो यहाँ पे प्लस डालेंगे 2/3। इतना सा काम करोगे, ठीक है? 7 एज अ बेस तो रहेगा ही। इन दोनों का एलसीएम होगा, तो 6। एलसीएम में 6 लिखोगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, इस जगह यहाँ पे पर 4। 4 4 हो जाएगा। लिखोगे। 7 पे पावर यहाँ पर 9/6। 7 का पावर 9/6, जिसको कि बराबर 7 का पावर 3/2 भी लिख 3/2। सकते हो। बटे 2। हाँ, ये 3/2 सर नहीं यहाँ लिखा पर मैं ब्रैकेट चाहता था। देना जरूरी है? पावर में कहाँ पे? ब्रैकेट देना जरूरी है? हाँ हाँ, ब्रैकेट में देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, साफ लगेगा। समझे? यस सर। सर सी का आंसर 3। अच्छा, 1 सेकंड रुको न, रुको न। इसको, इसका रबर ठीक सर करना कल पड़ेगा। बायोलॉजी पढ़ाइएगा। ठीक ठीक। तो इसका हो गया 7 का पावर 3/2। कौन बोला? तो इसका देखो, सी का पावर, सी का क्या है? 3 का पावर 4 टू दी पावर 4 है, 1/4 है, तो इंटू करेंगे 1/4। तो क्या हो जाएगा? 4 3 4 का कर दिया पावर सर 3 4 आंसर। 4 कैंसिल, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब 3 आंसर। जिसका है सही है, ये भी सही है।
अब यहाँ पर देखते हैं कि दो अलग अलग नंबर है, लेकिन क्या है, पावर सेम है, तो पावर को सेम कर दो, कॉमन ले लो, 5/8, यहाँ पे 2 × 3 ब्रैकेट में, यानी 6 का पावर 5/8। ठीक, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 81 का पावर, 81 का लिख पावर सकते हैं। 3/4। तो 81 को एकदम छोटे 3 फॉर्म पे में पावर कोशिश 4। करो कि 9 पे पावर 2। हाँ 3 पे बिल्कुल, पावर 9 का 4। पावर। अरे रुको ना, हल्ला मत करो, हम भी तो वही काम करेंगे ना, सुनो तो पहले मेरी बात। तो देखो 81, देखो हमारा कोशिश यह रहेगा कि 81 का पावर 3/4 है, ठीक है। हम अगर कोशिश करें, यदि हमारा सवाल उतना तक एफर्ट कर सकता है, तो इस 4 को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखो, जो आयुष बोल रहा है 9 का पावर 2 बिल्कुल सही है। तो अच्छा, 9 को हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 3 का पावर 2 टू दी पावर 2, या इसको हम डायरेक्ट 3 का पावर 4 कह दें, और इस 4 के मदद से हम इस 4 को हटा भी पाएंगे। बात Yes, समझ sir. में आया? नहीं तो क्या होगा, फिर से तुम्हें उसी स्टेप को फिर दोहराने पड़ेंगे, समझ गए? तो कोशिश हमें यह करना है कि और भी सिंपलेस्ट हो सकता है तो करेंगे, ठीक है। 9 का पावर 2 किया, वो भी सही है। 9 का पावर 2 करेंगे तो यह प्रोसेस हमें 2 बार अपनाने पड़ेंगे। देखो कैसे, जैसे तुम कह रहे हो इसका 9 का पावर 2 है, टू दी पावर 3/4 होता। अगर हम 9 का पावर 2 × 3/4 करेंगे तो क्या होगा, 3/2, यानी 9 का पावर 3/2। अब हम 9 को क्या लिखोगे, 3 का पावर 2 × 3/2, 2 फिर कैंसिल, तो 3 का पावर 3 यानी 27। आंसर ये 27। करोगे, इतना करोगे, इतना भी करोगे तो भी 27 आने वाला है बेचारा। और जो है अभी जो हम लोग करेंगे उसमें भी 27 ही आएगा, लेकिन तरीका थोड़ा सा और शॉर्ट रहेगा। जैसे हमने जाना 81 को कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। 3 के पावर 4। 81, हाँ, तो 3 से 27, 3 से फिर जो है 9, 3 से जो है 3, तो हम जान गए कि 81 को हम 3 का पावर 4 भी लिख सकते हैं। और इनटू करेंगे क्योंकि 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 हो गया, ठीक है। और उसके ऊपर पावर हो गया 3/4। ध्यान से देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं, किसी भी नंबर के ऊपर पावर हो और उसके ऊपर भी पावर हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का पावर 4 × 3/4, 4 कैंसिल आउट, यानी 3 का पावर 3 यानी 27। अब देखो उसमें इतना कितना लाइन लगा, 1 2 3 4, और उसमें लग रहे थे 7, देखे थे कि नहीं? यस सर। बात समझ में आया? यस सर। ठीक, तो इतना सा बात तुम सभी समझ पाए। इसको छोटा करेंगे और हम ऊपर इसको ले जाएंगे। तो ये लो आंसर, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर 8 का पावर -1/3 है, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते 2 हैं पे क्या? पावर 3। हाँ बिल्कुल सही, 2 दी पावर -1/3 लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, यस सर। 2 का पावर 3 3 × × -1/3। -1/3, 3 कैंसिल, यानी 2 का पावर -1 -2। और
इससे हम कहे थे 2 का पावर -1 होगा, तो हम बोले थे कि किसी भी नंबर का पावर अगर निगेटिव हो तो हम क्या लिखेंगे, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर्स को रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे, a⁻m 1 बाय, यहाँ पे 2 का पावर क्या आया, -1 आया, तो हम इसे 1/2 लिखेंगे। बात समझ में आई? यस सर। बताओ इस Yes, यहाँ का sir. बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? यस सर, आ गया। चलो अच्छी बात है। तो ये अब ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीटली रेशनलाइजेशंस का जो हिस्सा है वह कंप्लीटली क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो है हम लोग, कोई बोल रहा था कि कल स्टार्ट करना है बायो, तो कोशिश करेंगे बायो ही स्टार्ट करें, ठीक? यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ? नो सर। नो सर। ठीक, तो अभी कितने लोगों को थैंक यू सर। फाइनल? 2 लोग। थैंक यू, 2 लोग, ठीक है। चलो तो अब कल मिलते हैं।